क्या भूटान विनम्रता से कह रहा है कि भारतीयों का स्वागत नहीं है? हिमालयी राष्ट्र ने हाल ही में 2 साल बाद 23 सितंबर से पर्यटकों के लिए अपनी सीमाएं खोलने की घोषणा की, लेकिन भारी शुल्क के साथ। सतत विकास शुल्क कहा जाता है। ये प्रति भारतीय प्रतिदिन 1200 रुपये और अन्य राष्ट्रीयताओं के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 16,000 रुपये है। यह यात्रा होटल बुकिंग आदि के खर्चों के अतिरिक्त है। जबकि कई और पर्यटक आकर्षण के केंद्र अपने महामारी के बाद के आगमन पर एक दैनिक कर लगाने की सोच रहे हैं। भूटान की लेवी को विश्व स्तर पर सबसे अधिक कहा जाता है। भूटान जाहिर तौर पर उच्च मूल्य कम मात्रा पर्यटन के साथ प्रयोग करना चाहता है। उदाहरण के लिए वेनिस अगले वर्ष से प्रतिदिन $3 से $10 के दैनिक अधिभार पर विचार कर रहा है। भूटान की पर्यटन परिषद ने दावा किया, नए दृष्टिकोण का उद्देश्य निष्पक्ष और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से भूटान और उद्योग में यात्रा के अनुभव को ऊपर उठाना है। लेकिन भारत में यात्रा क्षेत्र इससे अलग तरह से पड़ता है। भूटान विनम्रता से कह रहा है, भारतीयों का स्वागत नहीं है। भारत से यात्रा करने के इच्छुक पर्यटकों के लिए एसडीएफ एक करारा झटका बनकर आया है। यात्रा क्षेत्र के एक विशेषज्ञ के अनुसार हवाई किराए की लागत 23,000 रुपये से बढ़कर 48,000 रुपये से अधिक हो गई है, क्योंकि कोई समूह विमान किराया छूट नहीं है, छात्रों के लिए कोई छूट नहीं है, कोई रॉयल्टी छूट नहीं है, कोई पारिवारिक यात्रा नहीं है। अभी तक भूटान जाने वाले भारतीयों पर कोई शुल्क नहीं लगता था। उन्हें देश में प्रवेश करने के लिए केवल किसी पहचान प्रमाण की आवश्यकता थी, जरूरी नहीं कि पासपोर्ट। जून 2020 में भूटान ने भारतीयों के आने पर सरचार्ज लगाया। यह $65 का 12% था, जो अन्य राष्ट्रीयताओं के लोगों पर लगाया जा रहा था। तब तक कोविड लॉकडाउन शुरू हो गया और भूटान ने खुद को बंद कर लिया। भारत भूटान के साथ मजबूत राजनयिक, राजनीतिक और व्यापारिक संबंध साझा करता है, इसलिए ये लेवी हमारे साथ ठीक नहीं चल रही है। इसका मुकाबला करने का सबसे अच्छा तरीका भूटानी नागरिकों के लिए पारस्परिक शुल्क लगाना है, जो भारत की यात्रा करते हैं, विशेषज्ञ ने सुझाव दिया। कोविड के प्रकोप के साथ 2020 में भूटान में पर्यटकों के आगमन में 90% की गिरावट आई है। भारतीयों से 1200 रुपये का एसडीएफ लगाया जाएगा या रद्द किया जाएगा, ये तो समय ही बताएगा। उस वर्ष भूटान में आए 29,812 पर्यटकों में से 22,298 भारत से आए थे। तब तक भारत में और भूटान के भीतर पर्यटन क्षेत्र किनारे पर बैठा रहेगा।